स्वरूपम कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 9 श्लोक 35, 36, 37। सत्त्वात्मयोग निरति विस्मित आस्थितोऽजं कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भाव त्वामात्मनि भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। एवं सहस्रवदनं ऋषिरः करोरु न सास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्च। तस्मै भवानाय शिरस्तनुं च बिभ्रत् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटवाक्यौ हत्वा न यच्छ्रुतिगणं स्तुरजस्तमश्च सत्त्वं तव प्रियतमं तनुमामनन्ति। नारायण। भक्त प्रवर प्रहलाद भगवान ब्रह्मा जी की संपस्थिति में दृष्टिगोचर श्री नृसिंह की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने उद्भव स्थान कमल का अनुसंधान करना प्रारंभ किया। लेकिन वे सफल नहीं हुए। उदाहरण दिया गया, जातेंकुरे कथम होपलभेत बीजम। अंकुर उगा जाने पर उसमें व्याप्त बीज का दर्शन भला कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। आस्थितोऽजं विस्मिता, आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी अपने उद्भव स्थान कमल पर बैठ गए। बहुत समय तक तपस्या में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी का हृदय तप के प्रभाव से विशुद्ध हुआ। तब उन्हें भूतेन्द्रियाशयमय विततम ददर्श। भूत इंद्रिय और आशय संज्ञक अंतःकरण रूप अपने श्री विग्रह में ही सन्निहित ओतप्रोत प्रभु आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी प्रकार भूवि गंधमिवाति सूक्ष्मम, जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का किसी को परिज्ञान हो जाए। इस समय नासिका के द्वारा जो हमको गंध अनुभव होता है, यह तो गुण है, पृथ्वी का गुण है। लेकिन अपंचीकृत पृथ्वी का नाम गंध तन्मात्रा है, वह द्रव्य है। पृथ्वी में व्याप्त उसका मौलिक स्वरूप अति सूक्ष्म रूप तन्मात्रा है, जिसका नाम गंध है।
ठीक इसी प्रकार भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जो श्री ब्रह्मा जी का श्री विग्रह था, उसमें ओतप्रोत आपके सूक्ष्म रूप का उन्हें दर्शन साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा जी स्वयं सुन रहे थे और ब्रह्मा जी की गाथा भगवान के सम्मुख व्यक्त कर रहे थे प्रहलाद जी। ब्रह्मा जी बहुत प्रमुदित हो रहे थे। देवर्षि नारद की कृपा थी। माँ कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद सन्निहित थे, देवर्षि नारद ने गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर अपने आश्रम में जो अध्यात्म तत्व का उपदेश किया था, उसी के प्रभाव से प्रहलाद भगवान के स्थूल सूक्ष्म कारण और अति कारण सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ किया, उसमें वो सफल हुए। वेदांत प्रस्थान के अनुसार भगवान जगत बनाते भी हैं, बनते भी हैं, संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होते हैं। पंचभूत जो स्थूल हैं, उनके मूल में पंच गंध तन्मात्रा, पंच भूत हैं जिनको तन्मात्रा कहते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह की स्तुति की। अब ब्रह्मा जी के भी उद्भव स्थान हैं, अनंत हैं। सगुण साकार रूप में परिलक्षित होने पर भी तत्वतः आप तुरीय रूप ही हैं, कारण ब्रह्म ही हैं, हिरण्यगर्भ ही हैं, विराट स्वरूप ही हैं। एवं सहस्रवदनांघ्रिशिरः करोरुनासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः। ब्रह्मा जी किस प्रकार प्रमुदित हुए, उसका वर्णन ब्रह्मा जी के सम्मुख ही भक्त प्रवर प्रहलाद कर रहे हैं। स्तुति किनकी? भगवान विष्णु की, जो अभी प्रहलाद के सम्मुख नृसिंह के रूप में प्रकट हैं, व्यक्त हैं। विराट पुरुष का वर्णन। सहस्रवदनांघ्रिशिरः करोरुनासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्। विराट पुरुष सहस्रों मुख से, चरण से, सिर से, हाथ से, जंघा से, नासिका से, मुख, कान, नेत्र, आभूषण, आयुधों से संपन्न था। विराट पुरुष का लक्षण है मायामयं सदुपलक्षित सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः। चतुर्दश ब्रह्मात्मक जो ब्रह्मांड है, जितने स्थावर जंगम प्राणी ब्रह्मांड में सन्निहित हैं, सब विराट पुरुष के ही अंग के अवयव रूप में हैं। भगवान की लीलामयी मूर्ति ही विराट पुरुष के रूप में अभिव्यक्त है। मायामयम का अर्थ मायामय, माया शब्द का प्रयोग प्रसंगानुसार लीला के अर्थ में भी है। मायामयम इसलिए लीलामयी मूर्ति भगवान की है। ब्रह्मा जी को अद्भुत आनंद हुआ जब भगवान के उस विराट स्वरूप का उन्होंने भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु के प्रभाव से दर्शन किया। तपस्या का ही फल था कि भगवान
ने उन्हें दिव्य चक्षु संपन्न बनाया। कल मैंने कहा था हम आप भी दिव्य चक्षु से संपन्न होते हैं तभी स्वप्नावस्था के दृश्यों का दर्शन कर पाते हैं। कल इसकी बृहद व्याख्या की गई। स्थानीय का अर्थ है धामी। स्वप्नावस्था का स्थानीय या धामी तेजस है, समष्टि में जिसका नाम हिरण्यगर्भ है। स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन ही अर्धनिद्रित होकर सकल ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वप्नावस्था में हम आप भी विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। वो किसी अन्य का नहीं, अपना ही विराट स्वरूप होता है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, यह तथ्य भी कल उद्भाषित किया गया। त्याग यदि अनिच्छन्नपि हो जाए, न चाहते हुए भी त्याग हो जाए तो उसका फल प्राप्त होता है। कल दृष्टांत दिया गया कि पूर्व जन्म में जो भी शरीर हमको आपको सुलभ था, कल्पना कीजिए हम मरना नहीं चाहते थे, फिर भी काल योग से वह शरीर छूट ही गया, त्याग हो ही गया। उस त्याग का फल यह है कि इस शरीर में विद्यमान है पूर्व सगे संबंधी। दुकान मकान की तो बात कौन, पूर्व शरीर का भी भान नहीं है। इस जीवन के सगे संबंधी शत्रु मित्र से ही हम लोग उलझकर अपने आप को हीन बना चुके हैं। लेकिन अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को हम आपने सब बनाया है, कदाचित उन सब शरीरों का एक कालावच्छेदन दर्शन हो तो हमारे आपके एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए, हमारा आपका ही विराट स्वरूप तैयार हो जाए। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का यह आधार है। इतनी मान्यता कहाँ से प्राप्त होगी? जो देहात्मवादी हैं उनके जीवन में ज्ञान और कर्म बहुत संकीर्ण होता है। इस सत्र में हमने कई बार इस तथ्य को उद्भाषित किया, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से कि वेदादि शास्त्रों को क्यों माने। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता क्या है? वेदादि शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो प्राप्त ज्ञान और कर्म देहात्म भाव से भावित ही रहेगा। कर्म और ज्ञान को विकसित करने के लिए वेदादि शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा। देहात्म भाव भावित जो भौतिकवादी होते हैं उनका कर्म भी निकृष्ट कोटि का होता है, उत्कृष्ट कोटि का नहीं होता। वे कर्म को विकसित नहीं कर पाते। उनका ज्ञान भी संकुचित ही होता है, वो ज्ञान को भी विस्तृत नहीं कर पाते। देहात्मवादियों का ज्ञान सीमित, उनके जीवन में अनुष्ठित कर्म भी सीमित, विज्ञान और कर्म को प्रशस्त करने में समर्थ नहीं होते। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले देहात्मवादी, भौतिकवादी होते हैं, वे इंद्रियात्मवादी होते हैं। छांदोग्य श्रुति शंकर भाष्य के अनुसार और हमारी आपकी अनुभूति के अनुसार इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जबकि मन की गति
भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। इसलिए जितने भौतिकवादी होते हैं वे विकास के नाम पर केवल वर्तमान तक सीमित रहते हैं। भौतिकवादियों के बस की बात नहीं कि वे त्रिकालदर्शी हो सके। ध्यान गया? जितने भौतिकवादी हैं वो इंद्रियात्मवादी होते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। थोड़े और आगे आ जाए। आगे वाले तो ठीक ही हैं, पीछे वाले थोड़ा। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। क्या कारण है कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मन में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदादि शास्त्र मन में ही सन्निहित होते हैं। कारण क्या है? वेदादि शास्त्र मन में प्रतिष्ठित क्यों होते हैं? वेदादि शास्त्र भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के प्रतिपादक होते हैं। शास्त्रों की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है और मन की गति भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है। तो मन और वेदादि शास्त्र का लक्षण एक हो गया। इसलिए वेदादि शास्त्र तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मनोनिष्ठ हैं, मन में ही सन्निहित हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति तीनों कालों में होती है और कालातीत परमात्मा में भी मन की गति संभव है। ऐसे वेदादि शास्त्र भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को उद्भाषित करते हैं और कालातीत परमात्मा का भी विज्ञान, अव्याकृत का भी विज्ञान वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेकर संभव है। अव्याकृत भी कालातीत है। अव्याकृत का अर्थ है प्रकृति, माया प्रधान, अव्यक्त। और परम अव्यक्त का नाम परमात्मा, वो भी कालातीत ही है। तो क्या अर्थ हुआ? कालगर्भित और कालातीत जो भी पदार्थ हैं उन सब में मन की गति संभव है और शास्त्र भी कालगर्भित कालातीत दोनों तत्वों को उद्भाषित करने में समर्थ। अगर कोई अपने कर्म और ज्ञान को विकसित करना चाहे तो उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि वह वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलंबन ले। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलंबन लेकर बुद्धि विकसित होती है। हमारे कर्म और ज्ञान विकसित होते हैं। उसका कारण क्या है? कालगर्भित और कालातीत दोनों तत्वों में वेदादि शास्त्रों की गति है। हमारे मन की भी गति कालगर्भित और कालातीत दोनों तत्वों में हो जाती है। जीव कालज्ञ हो जाता है। कालातीत परमात्मा में भी जीव की गति होती है मनोयोग से। काल की बृहद मीमांसा पिछले दिनों की गई। परमात्मा और माया, परमात्मा की शक्ति का नाम माया, दोनों के योग से काल की सिद्धि होती है। काल का सूक्ष्म स्वरूप यही है। परमात्मा और माया दोनों के योग से काल की सिद्धि होती है। इसलिए काल परमात्मा और माया का संयोग रूप भी है, परमात्मा रूप भी है, माया रूप भी है।
तीनों दृष्टियों से हम काल की मीमांसा कर सकते हैं। मूल जो काल है परमात्मा रूप है, परमात्मा की शक्ति माया रूप है। परमात्मा अर्थात महेश्वर और उनकी शक्ति माया दोनों के संयोग का नाम काल है। संयोग रूप है काल, परमात्मा रूप है काल, माया रूप है काल। श्रीमद् भागवत के अनुसार हमने बताया संयोग, वियोग और रूपांतर में जो हेतु है उसका नाम है काल। श्रीमद् भागवत के 3 जो तत्व हैं काल, स्वभाव, कर्म, कल तीनों की व्याख्या विस्तार पूर्वक की गई, विस्तृत की गई। तुलसीदास जी ने उसी को कहा, फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। कल यह भी कहा गया कि माया सीधे किसी को नहीं व्यापती है, काल, स्वभाव, कर्म और गुण के द्वार से माया व्यापती है। माया मूर्तिमती होकर नहीं व्यापती, काल, स्वभाव, कर्म और गुण के माध्यम से माया व्यापती है। काल, स्वभाव, कर्म और गुण इन चारों को जानने वाला तत्वदर्शी होता है। काल का वर्णन मैंने कर दिया। संयोग में, वियोग में, रूपांतर में, क्षोभ में जो हेतु हो उसका नाम काल है। परमात्मा और उनकी शक्ति माया के संयोग से काल की निष्पत्ति होती है। काल स्वभाव किसको कहते हैं? काल जब क्षुब्ध कर देता है किसी वस्तु को, पदार्थ को, काल क्षुब्ध कर देता है, तब स्वभाव क्या करता है? कारण को क्षुब्ध किया काल ने तो उसे कार्योन्मुख कर देता है क्षुब्ध कारण को। अगर प्रलय का अवसर प्राप्त है तो कार्य को काल ने क्षुब्ध किया, स्वभाव ने क्या किया? उसे कारण के उन्मुख कर दिया। क्षुब्ध पदार्थ को प्रसंगानुसार कार्य या कारण के उन्मुख कर देना यह स्वभाव तत्व है। फिर कर्म क्या होता है? जीव के शुभाशुभ जो कर्म हैं वे कार्योन्मुख वस्तु को कार्य का, कारणोन्मुख वस्तु को कारण का रूप प्रदान कर देते हैं। यही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि का रहस्य है। जो व्यवहार में काल, स्वभाव, कर्म तीनों को परख लेता है वह पारखी बहुत ही कुशल माना जाता है और उस पर काल, स्वभाव, कर्म तीनों के प्रभाव नहीं पड़ते। तीनों से अतिक्रांत होकर आत्मस्वरूप होकर, परमात्मा स्वरूप होकर ही वह शेष रहता है। काल के माध्यम से भगवान क्या लीला कर रहे, स्वभाव के माध्यम से भगवान क्या लीला कर रहे, कर्म के माध्यम से भगवान क्या लीला कर रहे। अंत में फल, सुख, दुख और मोह, ये 3 फल हैं। कभी जीव सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी मोही होता है, मोहित होता है। सुख, दुख, मोह, ये 3 फल हैं। कभी सुख, सत्वगुण का उत्कर्ष हुआ, पुण्य का उत्कर्ष हुआ तो सुख, रजोगुण का उत्कर्ष हुआ, पाप का उत्कर्ष हुआ तो दुख, तमोगुण की स्थिति में मोह की प्राप्ति होती है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। गीता का 14वां अध्याय। आत्म तत्व तीनों का साक्षी है। प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों से अतिक्रांत आत्म तत्व है, तीनों का साक्षी है। प्रकाश हो तो, प्रवृत्ति हो तो, मोह हो तो, तीनों का जो तटस्थ साक्षी होकर विद्यमान रहता है, तीनों में किसी के साथ घुलता मिलता नहीं,
तादात्म्यपन्न होता नहीं, अलिप्त साक्षी असंग साक्षी होकर विद्यमान रहता है, उसी का नाम स्थितप्रज्ञ है, तत्वज्ञ है, गुणातीत है, जीवन मुक्त है। एवं सहस्रवदनं ऋषिरः करोरुनासास्य करुणनयनाभरणायुधाभ्यं मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्च ब्रह्मा जी ने विराट पुरुष का दर्शन किया। वो विराट पुरुष कोई और नहीं, ब्रह्मा जी का अपना स्वरूप ही था। अपने स्वरूप का ही विज्ञान हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाए। शास्त्रों मुख थे, गीता का 13वां अध्याय भी। सबके मुख उसी के मुख, या उसके मुख से सबके मुख की अभिव्यक्ति है, उसी के सब मुखों के रूप में अभिव्यक्ति है। सबके चरण उसी के चरण, सबके सिर उसी के सिर, सबके हाथ उसी के हाथ, सबके जंघा सब उसी के जंघा, सबकी नासिका उसी की नासिका, सबके मुख उसी के मुख, सबके कान उसी के कान, सबके नेत्र उसी के नेत्र, सबके आभूषण उसी के आभूषण, सबके आयुध उसी के आयुध। यह विराट स्वप्नावस्था में हम लोगों को भी विराट स्वरूप का दर्शन होता है, अपने ही विराट स्वरूप का। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के योग से स्वप्न में विराट स्वरूप को धारण करता है। हमको आपको भी विराट स्वरूप की प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर और बाह्य स्थूल प्रपंच में सन्निवेश न रहने के कारण त्यागात् शांतिरनंतरम भगवत प्रदत्त त्याग का अद्भुत बल और वेग हमको प्राप्त होता है। तब स्वप्नावस्था में हमारा विराट स्वरूप प्रस्तुत होता है। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म प्रपंच का भी त्याग भगवान कृपा से हो जाता है। आभानात्मक वियोग का नाम त्याग। गाढ़ी नींद में स्वप्नावस्था में द्वंद्व और दुख की गति है, सुषुप्ति में द्वंद्व की गति नहीं, दुख की गति नहीं। निर्द्वंद्व निर्दुख होकर हम आप शेष रहते हैं। लेकिन वहाँ द्वंद्व और दुख की बीजावस्था शेष रहती है। हमारा आपका जो तात्विक स्वरूप है उसमें द्वंद्व और दुख का भी सन्निवेश नहीं है। इस प्रकार से जागृत में स्थूल प्रपंच और स्थूल शरीर में तादात्म्यापत्ति होती है। स्वप्नावस्था जागृत की अपेक्षा त्याग की दृष्टि से उत्कृष्ट अवस्था है। वहाँ बाह्य जगत और स्थूल प्रपंच का प्रवेश नहीं है। हमको आपको जो स्वप्न में शरीर प्राप्त होता है, दिव्य होता है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं 2-3 दिन पहले। स्वप्नावस्था का जो शरीर होता है सप्त धातुमय नहीं होता, लेकिन प्रतीति स्वप्नावस्था का कोई आतंकवादी स्वप्नावस्था के शरीर को ठाई कर दे तो रक्त आप्लावित होता हुआ परिलक्षित होगा। लेकिन नींद टूटने पर सहृदयता पूर्वक विचार करें तो स्वप्न का शरीर तो मनोमय होता है, सप्त धातुमय नहीं होता। फिर स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था के आतंकवादी ने ठाई कर दिया, या कहीं ठोकर लगने पर गिर गया, रक्त की धारा बहने लगी। ठोकर लगने पर कोई देवी गिर पड़ी और रक्त की धारा बहने लग गई तो क्या हुआ? वहाँ पर रक्त की धारा जो शरीर से बही वो सचमुच है क्या? प्रातीतिक है, सदा तद्भाव भाविता। जब स्वप्न का शरीर सप्त धातुमय है ही नहीं तो स्वप्न के शरीर से रक्तस्राव मायिक है या नहीं?
तो मनोमय शरीर से व्यवहार हम आप कर लेते हैं स्वप्नावस्था में। ग्राह्य ग्राहक भाव साजात्य में होता है, वही जाति में नहीं। स्वप्नावस्था की भूख स्वप्नावस्था के भोजन से ही निवृत्त हो सकती है। हमने परसों उदाहरण दिया, यहाँ भरपेट रबड़ी, कचौरी, मालपुआ, पराठे, आम, अमरूद जो भी बढ़िया लगे। आज वो शनिवार में निकला था, समोसा किस देश से भारत में आया, कितने साल पहले, कौन सा भोजन, बहुत बढ़िया है, कटिंग रख लेना। कौन कौन सा भोजन, समोसे किस देश की देन है, भारत की अपनी ही चीज़ है या कहीं और की? कितने साल पहले भारत में समोसे का प्रचलन हुआ, कहाँ से समोसा किस देश? बढ़िया है आहार को लेकर। जो जो सामग्री हम भोजन आदि में प्रयोग करते हैं, भारत में किस देश से उस सामग्री की कब प्राप्ति हुई, कितने साल पहले, अच्छा लिखा है किसी ने। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? स्वप्नावस्था में भूख लग जाए तो स्वप्नावस्था के भोजन से ही उस भूख की निवृत्ति हो सकती है। अपने ही पेट में भोजन रखा है, 10 मिनट पहले भोजन करके सोए, स्वप्न में भूख लग गई तो अपने पेट में रखा हुआ भोजन भी उस भूख को दूर करने में समर्थ नहीं है। यह है स्वप्नावस्था की भूख को स्वप्नावस्था के भोजन से ही दूर कर सकते हैं। और स्वप्नावस्था में भरपेट रबड़ी कचौरी खा के सो गए, जग गए। स्वप्नावस्था में भरपेट भोजन, दिव्य भोजन प्राप्त हुआ, जग गए, तो स्वप्नावस्था का भोजन गया, फिर इस समय का भोजन चाहिए। स्वप्नावस्था का पानी गया, इस समय प्यास लगने पर पानी चाहिए। इसलिए स्वप्नावस्था में यहाँ के स्थूल पदार्थों की गति नहीं और अर्थक क्रियाकारिता भी नहीं। यह कहा ब्रह्मा जी ने अपने विराट स्वरूप का अवलोकन किया या भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया, बहुत आनंद हुआ। वो भगवान की मायामयी लीलामयी मूर्ति थी। असल में ब्रह्मा जी का ही वो स्वरूप था। हमको आपको अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का ज्ञान हो जाए, अपना ही ज्ञान हो जाए तो कृतार्थ हो जाए। क्या शरीर तो हमको प्राप्त है, लेकिन उसका रस रहस्य मालूम नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया, बहुत प्रमुदित हुए। दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः 36वां तस्मै भवानाय शिरस्तनुवं च बिभ्रत् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाव क्यौ हत्वा न यच्छ्रुतिगणं स्तुरजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमं तनुमामनन्ति। प्रहलाद जी बोल रहे, मधुकैटभाख्यौ, मधु और कैटभ। मधु कैटभ हमारे जीवन में राग द्वेष के रूप में प्रतिष्ठित है। मधु राग, कैटभ द्वेष। रजोगुण तमोगुण रूप ही मधु कैटभ हैं। मधु कैटभ नाम के 2 दैत्य थे बलवान, ऋतिक परंपरा में उत्पन्न। रजोगुण तमोगुण। रजोगुण जो है मधु भाव को उत्पन्न करता है, तमोगुण कैटभ भाव को उत्पन्न करता है। रजो रागात्मकम विद्धि, इसलिए रजोगुण क्या है? मधु रागात्मक है। तमोगुण का उद्रेक होता है तो कैटभ भाव को हम प्राप्त हो जाते हैं। ये आदि दैत्य तो है ही, हमारे जीवन में भी दैत्य के अनुगुण स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है मधु कैटभ।
सुरेश जी हमारी एक बात को याद रखे हुए हैं, बताते हैं। जय और विजय भगवान के द्वारपाल पार्षद थे। भगवान का यशोगान करते थे, भगवान नाम का संकीर्तन करते थे। एक प्रमाद हुआ, सनकादि को भगवान के पास जाने से कुछ समय के लिए रोक दिया, बेचारे शापित हो गए। हिरण्यकशिपु के रूप में जब जन्म हुआ तब बेटा प्रहलाद भगवान का नाम लेता तो मारने दौड़ते। आज जो भगवान नाम का कीर्तन करके नाच सकता है, कर्म की गति बहुत विचित्र है। कल हुआ भगवान नाम कोई कीर्तन कर दे तो मारने दौड़ सकता है। क्या कीर्तन वालों से भी सावधान रहना चाहिए, काल कितना प्रबल है। भगवान के धाम में पहुंचना ही कठिन है या नहीं? मधुकैटभ कौन, इनकी बात बाद में करेंगे। जय विजय भगवान के द्वारपाल थे। भगवान का यशोगान करते थे, सुनने में बहुत तन्मय रहते थे। एक प्रमाद हो गया, ऋषियों के द्वारा शापित हो गए। प्रहलाद बेटा वो भगवान का नाम ले तो चिढ़ जाते थे, अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए। वो प्रहलाद ही तो स्तुति कर रहे हैं ना। बहुत वेदना की बात है, जो आज भगवान नाम सुन करके नाच सकता है, कल वो भगवान नाम सुन करके किसी के मारने के लिए दौड़ सकता है। काल की गति बहुत विकट, सावधान रहना चाहिए, कोई प्रमाद न हो जाए। कोई कल्पना कर सकता है? ये हिरण्यकशिपु महोदय वही हैं जो कभी भगवान के द्वारपाल थे, भगवान नाम सुनकर नृत्य करते थे, यशोगान कर भगवान का करते थे। आज उनका बेटा ही अगर उनके ही इष्ट देव विष्णु भगवान का नाम ले ले तो मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ये विचित्र बात है ना। जीवन में कहीं वैकुंठनाथ के यहाँ भी द्वारपाल का पद मिल जाए तो अभी जागरूक रहना चाहिए। क्या आज जो भगवान नाम का कीर्तन कर रहा है, कल वो कम्युनिस्ट हो करके भगवान नाम के संकीर्तन करने वाले को आ गया, क्या नाश करने के लिए उद्यत हो सकता है। बड़ी विकट बात है। काल की गति, कर्म की गति बहुत विचित्र होती है। इससे तो अच्छा लगता है कैवल्य मोक्ष हो जाए तो बढ़िया है। क्या वैराग्य की बात हुई है ना। आज जो भगवान नाम कीर्तन करने में मस्त है, भगवान का यशोगान करने में मस्त है, कल वह कोई प्रमाद हो जाने पर कहीं शापित हो जाए, थोड़े दूर की बार खोलने की जगह छोड़ के बैठे। हिंदी नहीं समझते हो। तो रजोगुण की प्रगल्भता में मधु, तमोगुण की प्रगल्भता में कैटभ, ये दोनों दैत्य हुए। आज भी हमारे जीवन में यह तो ऐतिहासिक घटना है, इतिहास है, केवल कल्पना नहीं है। लेकिन हमने कई बार बताया, जो दर्शन शास्त्र होता है वो इतिहास बन जाता है। इस पर हमने गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से कई पृष्ठ लिखा है। वो छपा नहीं होगा, शायद ये छपा भी हो कहीं। 100 से ज़्यादा ग्रंथ हो गए। किस ग्रंथ में क्या लिखा, कंप्यूटर पर भी। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1542 पृष्ठों में, और छपने एक बार प्रूफ देख लूँगा। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या हमारे कंप्यूटर में 1542 पृष्ठों में, गणित पर ही। वो छप जाएगा तो अद्भुत ग्रंथ गणित का होगा विश्व में। तो हमने संकेत किया, रजोगुण की प्रगल्भता में मधु, तमोगुण की प्रगल्भता में कैटभ भाव का उदय होता है। पहले ये हो चुके हैं,
इतिहास है। रजो रागात्मकम विद्धि, आज भी अगर रजोगुण की प्रगल्भता हो तो राग का उदय होता है, मधुभावापन्न हो जाते हैं, मधु नामक दैत्य हो जाते हैं हम लोग। तमोगुण की प्रगल्भता हो तो कैटभ हो जाते हैं। तमोगुण का भी दो रूप है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। ठीक, एक रूप है रजोगुण, उसको छू ले तो आतंकवाद, उग्रवाद। दो रूप। चलो कोई बात नहीं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, सोते रहे। लेकिन कहीं रजोगुण का योग हो जाए तमोगुण को तो विकराल, फिर क्या है, हत्यारा व्यक्ति बन जाता है, दैत्य बन जाता है। मधु और कैटभ, रजोगुण की उत्कर्ष में मधु भाव की प्राप्ति होती है। मानो हम मधु नामक दैत्य ही हो जाते हैं। दैत्य तो हुए हम कभी भी रजोगुण की प्रगल्भता में मधु नामक, मधु माने मधुमक्खी में मधु शब्द है या नहीं, मधु, रागान्वित हो जाते हैं। तमोगुण की प्रगल्भता हो तो कैटभ बन जाते हैं, कैटभ बन जाते हैं, द्वेष से संपन्न हो जाते हैं। कभी राग, कभी द्वेष, कभी मधु, कभी कैटभ, दैत्य भावापत्ति। लेकिन 24 घंटे में कोई न कोई गुण तो प्रधान रहेगा, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी प्रकाश, कभी प्रवृत्ति, कभी मोह। तो फिर क्या करना चाहिए? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश के भी साक्षी, प्रवृत्ति के भी साक्षी, मोह के भी साक्षी होकर रहें, तब हम मधुकैटभवादी होने से बचे रहेंगे। तादात्म्यपन्न न हो। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के असंग साक्षी के रूप में आत्मा को उद्भासित करें तो मधुकैटभ होने से बच जाएंगे, नहीं तो मधुकैटभ हो ही जाएंगे, होता ही है। यहाँ मधुकैटभ हो भी चुके हैं। तो हमने कई बार कहा कि दर्शन इतिहास बन जाता है। जितने दार्शनिक तत्व हैं सब ऐतिह्य धरातल पर व्यक्त होते हैं। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार अधिदैव की दृष्टि से विचार करें तो क्या है? पृथ्वी का अधिदैविक स्वरूप, जल का अधिदैविक स्वरूप, अग्नि का अधिदैविक स्वरूप, वायु का अधिदैविक स्वरूप, आकाश का अधिदैविक स्वरूप। ये 5 पांडव कौन हुए? पृथ्वी और जल के अधिदैविक स्वरूप ने ही अश्विनी कुमार ने ही क्या किया? सहदेव और नकुल का रूप धारण किया, अवतार लिया। अग्नि के अधिदैविक स्वरूप अर्जुन बन गए। वायु के अधिदैविक स्वरूप भीमसेन होकर अवतीर्ण हुए। आकाश के आधिदैविक स्वरूप का नाम युधिष्ठिर हो गया। तो पंचभूत भी आधिदैविक धरातल पर अवतार लेते हैं, या इतिहास बन जाता है। दर्शन शास्त्र ही इतिहास का आधार है। तो दार्शनिक तत्व हैं वो इतिहास का रूप धारण कर लेते हैं। ऐतिह्य तथ्य के मूल में दर्शन सन्निहित है। उपमा अलंकार नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जो भी दार्शनिक तथ्य हैं और तत्व हैं, दर्शन शास्त्र में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनका वर्णन है। अव्यक्त का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है। परमात्मा ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, अश्विनी कुमार हैं आधिदैविक धरातल पर, वे ही नकुल सहदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अग्नि तत्व ही, विद्युत तत्व ही अर्जुन के रूप में व्यक्त होता है। वायु तत्व ही भीमसेन के रूप में व्यक्त होता है। आकाश तत्व तो धर्म है, धारक है सबका, वो युधिष्ठिर के रूप में व्यक्त होता है। द्रौपदी के रूप में पंचभूतों का जो तारतम्य संघात, द्रौपदी के रूप में वो व्यक्त है। तो दर्शन शास्त्र इतिहास बनता रहता है।
इसका मतलब दार्शनिक जो तत्व हैं, दर्शन शास्त्र में जिन तत्वों का वर्णन है वेदांत दर्शन में सांख्य दर्शन में, वो व्यवहार में कभी कभी अवतीर्ण भी होता है। उस समय फिर क्या कहना, पृथ्वी के अधिदेव ही अगर अवतार ले ले तो कितना दिव्य होगा। जल के अधिदेव वरुण वो अवतार ले लें, तब अग्नि के अधिदेव अवतार ले लें अग्नि रूप, वायु के अधिदेव अवतार ले लें, आकाश के अधिदेव अवतार ले लें। यह है भारतवर्ष, यहाँ पर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के अधिदेव, फिर अव्यक्त के अधिदेव कारुण ब्रह्म श्री कृष्ण इत्यादि, भगवान राम भद्र इत्यादि कारुण ब्रह्म भी यहाँ अवतीर्ण होते हैं। आकाश का अधिदेव भी अवतार लेता है, वायु का अधिदेव भी अवतार लेता है, अग्नि का अधिदेव भी अवतार लेता है, जल का अधिदेव भी अवतार लेता है, पृथ्वी का अधिदेव भी अवतार लेता है। अवतार भूमि। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर